तो सबसे पहले मैं इस सेल में लिख रहा हूँ कि हाउ टू बिल्ड यूटिलिटी फंक्शन यूजिंग स्टैटिक मेथड। तो लिखेंगे कि हाउ टू बिल्ड एन यूटिलिटी फंक्शन यूजिंग स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसका नाम है कार। ठीक है ना, तो हमारा होगा क्लास कार। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम लोग लेंगे INIT। तो डेफ INIT के अंदर रहेगा सेल्फ, क्योंकि ये रेगुलर मेथड है, और कार का ब्रांड और कार का प्राइस। ठीक है, तो इसको आप इनिशियलाइज करेंगे, तो इनिशियलाइज करने के लिए लिखेंगे ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, फिर सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। तो कार का ब्रांड और कार का प्राइस यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक तो डिस्प्ले फंक्शन लिखेंगे जो कार का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले डेफ डिस्प्ले। ये एक रेगुलर मेथड है, तो इसलिए हम लोग हमारे इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास होगा वो होगा सेल्फ। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग दिए प्रिंट। अच्छा, अभी के लिए हम लोग इसको पास करके रख दे रहे हैं। तो कार हम लोग जब खरीदने के लिए जाते हैं उसमें क्या होता है, कार का एक फैक्ट्री प्राइस होता है। फैक्ट्री प्राइस बोलिए या फिर एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस। एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस में कार का रोड टैक्स या गवर्नमेंट का और भी किसी भी तरह का टैक्स उसमें लगा हुआ नहीं रहता है। इसलिए आप देखिएगा कि एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस कम होता है, लेकिन जब आप ऑन रोड लेने के लिए जाएंगे, एक गाड़ी आप खरीदेंगे, उस समय वो कार का प्राइस ज़्यादा होगा, 1-1.5 लाख ज़्यादा होता है। कार का मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ पे प्लान ये है कि हम लोग कार का फैक्ट्री प्राइस रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद कार का जो ऑन रोड प्राइस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ऑन रोड प्राइस को कैलकुलेट करने का लॉजिक हम लोग लिखेंगे स्टैटिक फंक्शन के अंदर या स्टैटिक मेथड के अंदर। डिस्प्ले मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कार का ब्रांड को प्रिंट करेंगे, फिर कार का फैक्ट्री प्राइस को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, प्रिंट दिए। प्रिंट हम लोग यहाँ पे लिखे कि लेट्स से ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड पे यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट ब्रांड। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दिया कि फैक्ट्री प्राइस, तो फैक्ट्री प्राइस। ठीक है, सेल्फ डॉट प्राइस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्लास का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स से हम लोग दिए यहाँ पे car1। ठीक, car1 इक्वल टू, लेट्स से हम लोग यहाँ पे कार का कॉन्स्ट्रक्टर जो INIT हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, और लेट्स से कार का नाम दिए BMW। ठीक है, और लेट्स से कार का प्राइस है 50 lakhs। ठीक है, तो 5 lakhs 50 lakhs। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए, कार अंडरस्कोर 1 डॉट डिस्प्ले। ठीक, तो कार का ब्रांड का नाम क्या है, BMW, और फैक्ट्री प्राइस है 50 lakhs। अभी ये फैक्ट्री प्राइस के ऊपर कुछ और टैक्स लगने के बाद वो बनेगा ऑन रोड प्राइस। ठीक है, अभी ये ऑन रोड प्राइस का जो लॉजिक है ना, वो हम लोग लिखेंगे स्टैटिक मेथड के अंदर। तो हमको एक तो स्टैटिक मेथड यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो स्टैटिक मेथड डिफाइन करने के लिए हमको स्टैटिक मेथड डेकोरेटर यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग देंगे स्टैटिक मेथड। ठीक है, डेफ हम लोग यहाँ पे दिए लेट्स से ऑन रोड प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करेगा ये मेथड, तो हमको आर्गुमेंट क्या पास करना होगा, कार का प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे पास किए प्राइस। ठीक है, अभी हम लोग को लिखना होगा कि जो ऑन रोड प्राइस का लॉजिक, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, रिटर्न प्राइस प्लस लेट्स से प्राइस इनटू 0. लेट्स से 30% टैक्स।
क्योंकि ये BMW गाड़ी है तो महंगी गाड़ी का टैक्स भी ज़्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ पे 30% टैक्स दे दिए। तो क्या होगा, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस प्लस उस ओरिजिनल प्राइस का 30% ऐड होके वो रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा ऑन रोड प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस को हम लोग को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। कहाँ पे, डिस्प्ले फंक्शन में। तो डिस्प्ले फंक्शन में गए, यहाँ पे लिखे प्रिंट एफ, लेट से हम लोग यहाँ पे दिए ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, हमको यहाँ पे स्टैटिक मेथड को कॉल भी करना होगा प्लस उसको डिस्प्ले भी करना होगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को स्टैटिक मेथड को कॉल करना है। और आप जानते हैं कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट का कुछ जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली क्लास का नाम यूज करके स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम क्या है, कार। तो मैं दिया कार डॉट, मेथड का नाम क्या है, ऑन रोड प्राइस, ठीक है। तो लेट से हमारा ये ऑन रोड प्राइस, ठीक है। अब ऑन रोड प्राइस के अंदर क्या पास होगा, कार का एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस मतलब जो फैक्ट्री प्राइस है या जो एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। तो वो हुआ यहाँ पे सेल्फ डॉट प्राइस, ठीक है। तो ये ऑन रोड प्राइस जो फंक्शन है, जो मेथड है, उसके अंदर क्या पास हो रहा है, एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस, ठीक है। वही चीज अब रिटर्न हो जाएगा। तो क्या होगा, तो हमारा ये ऑन रोड प्राइस मेथड कॉल होगा, फ्लो यहाँ पे आया, प्राइस में एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस है, इसके बाद ये लॉजिक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, जो 30% बढ़ा के ओरिजिनल जो प्राइस है उसके साथ ऐड होके वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा, कार का ब्रांड नेम, फैक्ट्री प्राइस, फिर ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे वो वाला फंक्शन को कॉल करना होगा, ऑन रोड प्राइस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करना होगा। तो कार वन डॉट ऑन रोड प्राइस, ठीक है। तो कुछ एरर आया है, ऑन रोड प्राइस को कॉल करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, तो हम लोग जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल किए तो सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर, जो फर्स्ट लाइन है, कार का ब्रांड एंड द फैक्ट्री प्राइस, वो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्टैटिक मेथड कॉल हुआ। स्टैटिक मेथड में कौन सा आर्गुमेंट को हम लोग पास किए, एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है। तो एक शोरूम प्राइस यहाँ पे रिसीव हुआ और कार का प्राइस जो ऑन रोड टैक्स के साथ मिलके वो रिटर्न हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो डिस्प्ले फंक्शन है, ये डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है किसको, स्टैटिक मेथड को। तो स्टैटिक मेथड में कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक है जो हम लोग अलग करके रख दिए हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लेट से हम लोग और एक फंक्शन लिखे कि लोन अमाउंट, वो वाला कार खरीदने के लिए हमको कितना लोन चाहिए। तो हम लोग लेट से एक और रेगुलर मेथड दिए, लेट से उसका मैं नाम दिया लोन अमाउंट, ठीक है। रेगुलर मेथड तो यहाँ पे जाएगा सेल्फ, ठीक है। अभी ये लोन अमाउंट कितना होगा, तो हमको कितना लोन बैंक दे सकता है, तो लेट से हम लोग दिए लोन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कार का ऑन रोड प्राइस, ठीक है, क्योंकि लोन अमाउंट दिया जाता है ऑन रोड प्राइस के ऊपर, ना कि एक्सक्लूसिव प्राइस के ऊपर, ठीक है, एक शोरूम प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस स्टैटिक मेथड कॉल हो गया, सेल्फ डॉट प्राइस, ठीक है। सेल्फ डॉट प्राइस मतलब जो कार का एक शोरूम प्राइस है, ठीक है। इसके बाद इंटू 0.3, यहाँ पे भी मैं 30% का रखा हूँ कि भाई तुमको 30% पे करना है, ठीक है। हुआ, फिर प्रिंट हम लोग क्या करेंगे कि कस्टमर नीड टू पे मिनिमम ऑफ दिस अमाउंट, ओके। तो वो उसको प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग सिंपली लोन अमाउंट को यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एफ नहीं दिया हूँ, एफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग मैं दूंगा लोन रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर
car1 डॉट लोन अमाउंट। देखिए अभी क्या हुआ, अगर गाड़ी का दाम 50 lakhs है तो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस कितना है 65 lakhs, और एक कस्टमर को कितना पे करना होगा 19 lakhs। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड का जो लॉजिक है या जो हमारा ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करने का जो लॉजिक है उसको मैं अलग रख दिया, क्योंकि ये ऑन रोड प्राइस का जो लॉजिक ये वाला 30% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, ये दोनों जगह में जरूरत है। कहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो ये जो कॉमन लॉजिक है इसको मैं हटा दिया, हटा के मैं कहाँ पे रखा, स्टैटिक मेथड के अंदर। वही वाला चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाया था, कहाँ पे वो डायग्राम था कुछ ऐसा, जस्ट अ सेकंड मैं ओपन करता हूँ वो डायग्राम को। हाँ ये वाला, ठीक है। तो जो कॉमन लॉजिक मेथड 1 एंड मेथड 2 में यूज हुआ है उसको मैं अलग करके एक स्टैटिक मेथड बना दिया, और मेथड 1 का कुछ अपना यूनिक लॉजिक है, मेथड 2 का कुछ अपना यूनिक लॉजिक है। वो यूनिक लॉजिक यूनिक जगह में ही रह गया मेथड 1 एंड मेथड 2 में, और कॉमन लॉजिक आ गया स्टैटिक मेथड में। तो ये है स्टैटिक मेथड को कैसे यूज करते हैं, स्टैटिक मेथड का डिफरेंट एग्जांपल्स, हम लोग स्टैटिक मेथड को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक सिंपल स्टैटिक मेथड कैसे होता है, फिर स्टैटिक मेथड को और एक मेथड के साथ कैसे कॉल किया जाता है, फिर स्टैटिक मेथड में कैसे एक यूनिक अलग लॉजिक को सेपरेट करके वही स्टैटिक मेथड को बार बार कैसे कॉल किया जाएगा। तो हम लोग ये सब चीज इसमें सीखे। तो ये है स्टैटिक मेथड के बारे में जो पाइथन में यूज होता है।